श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो सावन की अष्टमी है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी पीछे जा चुकी है, अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी ही बाकी है। तो आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है। नशा मुक्ति, कोई भी गलत आदत हो, जैसे कि आपका घर का कोई भी सदस्य गलत आदत में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। साल में एक बार मौका मिलता है, ये बहुत ही कारगर उपाय है। आपको क्या करना है, आपको 5 समी पत्ते लेने हैं। 5 ही झाड़ी जो कांटे लगे रहते, बेर लगे रहते, उसके पत्ते लेने हैं। 5 ही आपको बेर के पत्ते, 5 ही आपको समी के पत्ते, 5 ही आपको बेल के पत्ते लेने हैं, बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। इस तरह से आपको लेकर आपको क्या करना है, जो झाड़ी के बेर वाले गोल गोल पत्ते होते हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ऐसे पत्तों को आपको क्या करना है, इन पत्तों पर आपको लाल चंदन लगाना है। और जो बेल के पत्ते हैं, बेलपत्र हैं, उनके ऊपर आपको पीला चंदन लगाना है। और आपको क्या करना है, समी पत्र ऐसे लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वह बेल जो आपने पांचों पत्ते लिए हैं, उनको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। एक साथ चढ़ा दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो झाड़ी वाले पत्ते वह चढ़ाना है, फिर आपको बेर के पत्ते चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, फिर आपको समी पत्ते चढ़ाना है। फिर वापस उनको उठाकर ले आइए। एक लोटा जल चढ़ा दिए, फिर वापस उठाकर ले आइए। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए फिर आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र जो नेक्स्ट होता है उसके नीचे आपको वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। फिर चढ़ाकर आपको विसर्जन कर देना है। वहाँ पर विसर्जन करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसे प्राप्त कर लेना है। और बाबा से प्रार्थना करें कि मैं अपने घर के सदस्य के लिए, घर परिवार के लिए, नशे के लिए, गलत आदत के लिए लेके जा रही हूँ। इस तरह से प्रार्थना करें, उसे प्राप्त कर ले। अपनी झोली में डाले 5 बेलपत्र को और बाकी को रहने दे। और आपको क्या करना है, 21 दिनों तक कभी भी आप अपने घर के सदस्य को दे सकते हैं, कोई भी परिवार के सदस्य को आप दे सकते हैं। 21 दिनों तक आपको वह बेलपत्र उस व्यक्ति को खिला देना है। नहीं खाता तो आप किसी भी चीज़ में डालकर खिला सकते हैं। इस तरह से आपको नशा के लिए, गलत आदत के लिए, संगत के लिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी को भी दे सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय ज़रूर करके देखिएगा। साथ में दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। यह अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन कर सकते हैं। सावन महीने की कल है अष्टमी तिथि, तो आप यह जरूर करके देखिएगा। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों तिथियां ही बहुत ही विशेष है। अष्टमी और नवमी दोनों में से किसी भी तिथि पर कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को पैसा दिया है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, कितने भी पैसे दिए, वह नहीं दे रहा है, देने का नाम ही नहीं ले रहा, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, तो आपको ये सरल सा उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा शिव के साथ शिव शक्ति का स्मरण करते हुए देवी के नाम की 9 आहुतियाँ आपको क्या करना है, देवी की आहुतियाँ देनी है। सूखे बेल के, जो बेल का फल होता है, बेल का फल होता है, उसके जो सूखा हुआ होता है पल्प, उससे देनी है 9 आहुतियाँ। 9 आहुतियाँ माँ शिव और शक्ति के नाम से 9 आहुतियाँ देनी है। और जब आप 8 आहुति देने के बाद जब आप लास्ट 9वीं आहुति दो, तब आपको क्या करना है, सफ़ेद जो तिल होते हैं उसको साथ में लेकर समर्पित करना है। इस तरह से आपको जो धन नहीं दे रहा है वह आपका धन जरूर लौटाएगा। उसका नाम और गोत्र बोलना है लास्ट की जब आहुति दो तब। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। ये शादी ब्याह के लिए उपाय है। अगर जिन लड़का लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत समय निकल गया, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लड़की की 28 साल उम्र हो गई, 30 साल हो गए, लड़के की 30 साल उम्र हो गई, यहाँ तक 35 साल भी हो गई, तो आपको ये उपाय कर लेना। अष्टमी तिथि आए तो आपको क्या करना, माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर हल्दी के साथ बिंदी लगाकर, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हीं के हाथों से माता शोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी के साथ बिंदी लगाकर क्या अपना नाम और गोत्र बोलकर हल्दी के साथ बिंदी लगवा दीजिए। और आपको क्या करना है, फिर अपने हाथ की जो सीधे हाथ की हथेली को आप और दोनों हाथों की हथेलियों को वहाँ पर लगाकर, और उसे पीपल के पेड़ पर आपको 5 छापे लगाने हैं जहाँ आपने हथेली रखी है, हल्दी वाली 7 बिंदी हल्दी वाली जगह पर। 3 महीने में विवाह उसका पक्का हो जाता है। इतना शोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी का इतना प्रमाण होता है। आप यह उपाय जरूर करके देखिएगा जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है।
अब मैं आपको बता दूं कि कल है अष्टमी तिथि। तो अष्टमी तिथि का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। शिव और शक्ति के मिलन, मतलब शिव और शक्ति के निमित्त आपको एक दीपक लगाना। शिव शक्ति के नाम का 2 बाती का दीपक आप शिव के मंदिर में जरूर लगाइए। अष्टमी तिथि है, माँ जगत जननी माँ दुर्गा के नाम से आप लगा सकते हैं, माँ पार्वती के नाम से आप लगा सकते हैं अपने घर में लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। अगर आप हो सके तो 5 स्थान ऐसे बताए गए हैं, जैसे कि सावन का महीना है तो कुछ तिथियाँ ऐसी होती है, जैसे अष्टमी है, नवमी है, पंचमी तिथि है, पूर्णिमा है, अमावस्या, एकादशी है, इस प्रदोष है। ये तिथियाँ ऐसी है, अगर हम 5 दीपक कहीं पर भी लगाते हैं, ये पहला अपने घर में लगा दीजिए मेन दरवाजे पर, दूसरा पीपल के पेड़ के नीचे, आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, चौथा तुलसी में लगा सकते हैं, 5वां शिव मंदिर में लगा सकते हैं, शिवालय में लगा सकते हैं। इस तरह से आप 5 दीपक जरूर लगा के देखिए। अगर आप आपके आसपास में शिवालय नहीं तो 5 वृक्ष जो पवित्र बताए गए, जैसे आंवला है, पीपल है, जैसे बेलपत्र है, शमी पत्र है, तुलसी है, यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से आज मतलब यह उपाय जरूर करके देखिएगा। श्री शिवाय।